सभी को नमस्कार। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था बहुपद, और बहुपद में अपनों ने लास्ट में बात की थी शेषफल पे आधारित कुछ क्वेश्चनों की। तो बात करते हैं अपने आगे केस से रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि एक्स की क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, और ये डिवाइड है x माइनस 2 से, और इसमें लिखा हुआ है कि ये किससे डिवाइड है, पूर्णतः विभाजित है। तो k का मान क्या होगा। तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है कि पूर्णतः क्या है, ये विभाजित। अपूर्णतः का मतलब ये होता है कि पूरा पूरा भाग चल जाता है। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे 10 लिखूं और 10 को अगर मैं 5 से भाग दूं तो कितना आएगा, 2, यानी पूर्णतः क्या हो रहा है, ये विभाजित। तो यहाँ पे शेषफल कितना आएगा, यहाँ पे शेषफल आएगा आपका कितना, 0। कितना आएगा, 0। तो उसके बाद बात करें अपने इसका मतलब जो आप 10 से 5 को डिवाइड करोगे, इसका मतलब ये क्या है कि पूर्णतः क्या हो रहा है, विभाजित, यानी शेषफल कितना आता है इसमें, 0। कितना आएगा शेषफल, 0। ठीक है, यानी कंडीशन अपने को पता चल गई कि शेषफल कितना आएगा, 0। तो हमेशा ध्यान रखना अगर पूर्णतः विभाजित आ जाए तो आपको क्या करना है, शेषफल कितना रखना है, 0। कितना रखना है, 0। तो बात करते हैं यहाँ पे अपने x माइनस 2। अब ये पूर्णतः विभाजित है, और कल भी अपने क्वेश्चन बात की थी, अगर इसका ये फैक्टर आ जाए और अगर पूर्णतः विभाजित आ जाए तो x माइनस 2 ये किसके बराबर रखना है अपने को, 0 के। तो यहाँ पे अपने x माइनस 2 इक्वल 0 के बराबर रखें तो यहाँ पे x इक्वल कितना आएगा, 2। तो बात करते हैं अगर ये अपने x इक्वल 2 यहाँ पे रखें तो क्या आएगा आपके पास, शेषफल। क्या आएगा, शेषफल। तो शेषफल ज्ञात करने के लिए अपनों ने कल बात की थी कि जो भी आप डिवाइड करो उसको किसके बराबर रख दो, 0 के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x का मान। तो x का मान 2 रखें अपने, तो 2 का क्यूब कितना होता है, अपने लिख लेते हैं 2 का क्यूब। फिर लिखा हुआ आपके पास 5, और x की जगह 2 रखें यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3, फिर लिखा हुआ 2, और फिर है आपके पास k। अब यहाँ पे इसको हल करें तो ये 2 की क्यूब कितनी होती है, 8। ये हो गया आपके पास 2 दूनी 4, और 4 5 कितना होता है, 20, और 6 प्लस k। तो इनको ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 26, और 8 कितनों के, 34। तो यहाँ पे आपके पास शेषफल कितना है, 34 प्लस k। अब बात आती है कि इसके लिए कंडीशन क्या, पूर्णतः विभाजित, और मैंने बताया था इसके लिए शेषफल आप कितना रख दो, 0। कितना रख दो, 0। तो अगर अपने शेषफल की जगह 0 रखें, यहाँ पे 0 रख देते हैं, और इक्वल में क्या दिया, 34 प्लस के। 34 प्लस के, तो यहाँ पे आपके पास के का जो मान आएगा वो कितना आएगा, माइनस 34। 34 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो के का मान क्या आएगा, माइनस 34। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, के का मान माइनस 34। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पूर्णतः विभाजित यहाँ पे लिखा हो तो शेषफल कितना रखोगे, 0। कितना रखोगे, 0। उसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है x की पावर दी हुई यहाँ पे 51 और 50, उसके बाद लिखा हुआ है कि 2x और इसकी पावर 47, फिर लिखा हुआ है 41, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि x प्लस 1 से क्या है, ये पूर्णतः विभाजित। तो k का मान क्या होगा, तो ये भी क्या है, पूर्णतः विभाजित। और अगर ऐसा आ जाए तो शेषफल क्या रखोगे आप, 0। क्या रखोगे, 0। तो बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो यहाँ पे वही स्टेप अपनाने का जो अपनों पहले वाले क्वेश्चन में किए थे। तो x प्लस 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अपने कर लेते हैं x प्लस 1 इक्वल 0। तो यहाँ से x का मान कितना आया, माइनस 1, और माइनस 1 का मान आप कहाँ रखोगे, इस क्वेश्चन में। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, शेषफल। क्या आ जाएगा, शेषफल। x का मान कितना, माइनस 1, तो यहाँ पे रखो माइनस 1 की पावर 51, फिर प्लस माइनस 1, और इसकी पावर कितनी है, 50, माइनस 2, माइनस 1, और इसकी पावर कितनी है, 47, फिर आपके पास माइनस, और यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस 1, और इसकी पावर कितनी है, 41, और प्लस क्या आएगा, k। ठीक है। अब ध्यान रखना है यहाँ पे, कल भी अपनों ने बात की थी क्वेश्चन के कि अगर आपके पास पावर क्या आ जाए, विषम, और अंदर आपके पास माइनस में लिखा हुआ है, तो आप गुना करोगे तो ये कितना आएगा, वो हमेशा माइनस में। विषम में हमेशा क्या आएगा, माइनस में। सोचने की भी जरूरत नहीं है कि यहाँ पे कितना है, 51 है, 1000 है, कितना है। तो यहाँ पे 51 लिखा है, विषम है, तो क्या लगाओ, माइनस, और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 1। उसके बाद देखो ये क्या है, सम है, और सम में हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव, यानी 1 आएगा। माइनस 1 का क्या हो जाएगा, 1। तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस 1। ये कितना है, विषम है, तो क्या आएगा, माइनस 1। तो यहाँ पे माइनस है,
तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस गुना करोगे क्या आ जाएगा प्लस, कितना आ जाएगा 2। उसके बाद देखो यहाँ पे भी विषम है, तो यहाँ पे माइनस जो लिखा हुआ है तो ये भी क्या आएगा आपका माइनस में, विषम लिखा हुआ है तो क्या आएगा माइनस में, तो ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो कितना आएगा +1 और प्लस कितना आएगा k। ठीक है, अब यहाँ से अपने सॉल्व कर सकते हैं। देखो -1 से -1 और +1 क्या हो गया यहाँ पे कैंसिल, और 2 रे कितना हो गया 3, 3 + k, तो ये आ गया आपका शेषफल कितना 3 + k। लेकिन अगर आपके पास पूर्णतः विभाज्य दे दे तो आपका जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा 0, कितना आएगा 0। तो यहाँ पे अपने क्वेश्चन से लिख देते हैं कि बाय क्वेश्चन कि आपके पास शेषफल कितना है 0, लेकिन अपना शेषफल कितना है 3 + k। तो अगर ये किसके बराबर हो गया 3 + k के, तो यहाँ से जो k का मान आएगा वो क्या आएगा -3, कितना आएगा -3। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको ये ध्यान रखना है कंडीशन जो आपकी लैंग्वेज इसमें ध्यान रखना है कि क्या लिखा हुआ पूर्णतः विभाजित, और शेषफल 0 रखोगे और अपना शेषफल कितना आएगा तो दोनों को बराबर रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा k का मान। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपके पास, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो x + 4 है और ये बहुपद दिया हुआ है, इसका क्या है ये एक गुणनखंड, तो x का मान क्या होगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो आपके पास बहुपद है ये क्या है, जो x + 4 है इसका गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब कहता है फैक्टर, और जैसे मान लो लिखा है आपने, अगर मैं यहाँ पे 10 लिखूं तो इसके अगर आपसे पूछे गुणनखंड बताओ, जैसे अपने को पता है कि 2 भी होता है और क्या होता है 5 भी होता है 10 भी होता है, और गुणनखंड का मतलब ये होता है कि जो 10 आपने लिखा है इसमें 2 का भाग करोगे तो पूरा पूरा जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे भी शेषफल कितना आएगा 0, और 10 में फिर 5 का भाग दो तो कितना आएगा, तो भी आपके पास शेषफल 0 आएगा क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब या तो आपके पास क्या आ जाए पूर्णतः विभाजित, पूर्णतः विभाजित, या आपके पास क्या आ जाए गुणनखंड, क्या आ जाए गुणनखंड। तो हमेशा ध्यान रखना है कि शेषफल आपका कितना रहेगा, शेषफल रहेगा हमेशा 0, कितना रहेगा 0। ठीक है, तो दोनों अगर पूछ ले तो बात एक ही है, शेषफल कितना रहेगा 0। फिर वही तरीका, ये गुणनखंड है तो यहाँ से जो x + 4 है 0 के बराबर रखो, तो x का जो मान आएगा वो कितना आएगा -4। तो यहाँ पे जो x का मान आया -4 वो किस में रखोगे इक्वेशन में, तो आपके पास क्या आ जाएगा शेषफल, क्या आ जाएगा शेषफल। तो यहाँ से रखे अपने -4 क्यूब प्लस 3 लिखा हुआ है, फिर -4 स्क्वायर -7, और x का मान कितना लिखा हुआ -4 + k। तो यहाँ से अगर अपने सॉल्व करें तो ये आ गया, देखो किस में ये विषम में तो नेगेटिव आएगा, और 4 को 3 बार गुना करेंगे कितना आएगा 64। फिर देखो ये है आपके पास सम, और सम में है तो अंदर क्या आएगा पॉजिटिव में 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 का स्क्वायर 16, और 16 तो ये कितना होता है 48, कितना होता है 48। फिर बात करें यहाँ पे माइनस है तो माइनस से माइनस गुना करोगे क्या आएगा प्लस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 7 चौके कितना होता है 28 प्लस k। ठीक है, अब पहले इनको ऐड कर लेते हैं अपने ये हो गया आपके पास 58, 68 और 76, 76 में से 64 गए तो आपके पास रहेगा ये 12 और ये प्लस k। तो यहाँ पे आपके पास जो शेषफल है वो कितना है 12 + k, लेकिन अपने पास कंडीशन भी है कि गुणनखंड आ जाए पूर्णतः विभाजित है तो शेषफल कितना रख दो 0। तो यहाँ पे अपने क्वेश्चन के हिसाब से चलें तो क्वेश्चन के हिसाब से आपके पास शेषफल कितना है 0, लेकिन अपना शेषफल कितना है 12 + k। तो यहाँ से जो k का मान आएगा वो कितना आएगा -12, कितना आएगा -12। ठीक है, तो इसमें बस आपको थोड़ा सा चेंज कर दिया कि क्या है ये गुणनखंड आ गया तो अपने इसको कैसे हल करेंगे। सेम तरीका है कि आप क्या करो शेषफल को यहाँ पे भी कितना रख दो 0, तो आपके पास क्या आ जाएगा k का मान। उसके बाद बात करें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपके पास यहाँ पे x + 1 है और x - 1 है और बहुपद लिखा हुआ है, और इसके क्या है ये गुणनखंड, क्या है गुणनखंड। इस बार 2 गुणनखंड दिए आपको x + 1 और x - 1, और ये पूछ रहा है कि इसमें a और b के मान क्या होंगे, a और b के मान क्या होंगे। तो अपने क्या करते हैं पहले x + 1 के लिए निकाल लेते हैं शेषफल क्या आएगा,
फिर x माइनस 1 के लिए निकाल लेते हैं कि शेषफल क्या आएगा। तो बात करते हैं अपने, पहले बात करते हैं x प्लस 1 अगर है, इसको अपने 0 के बराबर रखें तो यहाँ पे x का मान कितना आएगा -1। तो x का मान अगर -1 मैं इस बहुपद में रखूं तो शेषफल कितना आएगा, तो रखते हैं अपने शेषफल x इक्वल कितना है -1, तो ये a लिखा हुआ है और -1 इसका क्यूब प्लस b -1 स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस 5। तो यहाँ से अपने यहाँ हल करें तो -1 का विषय में तो क्या आएगा -a और ये आ जाएगा आपके पास प्लस b, ये आ जाएगा -3 और ये आ जाएगा आपका पास 5। तो यहाँ से आपके पास आएगा -a प्लस b, ये आ जाएगा आपके पास कितना +2। ठीक है, तो आपके पास जो शेषफल है वो कितना -a प्लस b प्लस 2। उसके बाद बात करते अपने कि आपके पास x -1 लिखा हुआ है, तो इसके लिए शेषफल कितना आएगा, तो अपने बात करते हैं x -1 के लिए शेषफल। तो x इक्वल आएगा आपके पास यहाँ पे 1, तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल आएगा आपके पास, अब यो जो x का मान लिखा हुआ है 1, ये आपको रखना है किसमें, इस बहुपद में। तो यहाँ पे आएगा a की पावर 3 प्लस b फिर 3 और लास्ट में आपके पास 5। तो यहाँ से अगर अपने हल करें तो ये कितना आएगा a, ये आ जाएगा कितना b, ये 3 प्लस 5 और यहाँ पे आ जाएगा a प्लस b प्लस और ये कितना आ गया 8। तो आपके पास कितना है शेषफल a प्लस b प्लस 8। अब देखो अपने को पता है कि ये गुणनखंड है, तो किसके बराबर होंगे 0 के। देखो 0 यहाँ पे भी आएगा और 0 यहाँ पर भी आएगा। तो अपने क्या करेंगे, अपने पास पता है कि ये दोनों ही किसके बराबर होंगे 0 के, तो अपने क्या कर लेते हैं, दोनों को 0 के बराबर रखने से अच्छा है कि इन दोनों को क्या कर लें अपने डायरेक्ट कंपेयर। कैसे, जैसे यहाँ पे कितना लिखा हुआ है -a प्लस b और +2 और इक्वल कितना है 0, यही तो करने। उसके बाद ये कितना है a प्लस b प्लस 8 इक्वल कितना है 0। तो यहाँ से अगर अपने हल करें तो देखो -a प्लस a ये तो क्या हो जाएगा कैंसल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2b प्लस 8 और 2 कितना हो गया 10 इक्वल 0। तो यहाँ से अगर आप हल करोगे 2b ये आ जाएगा -10 और ये डिवाइड करोगे तो b का मान कितना आ जाएगा आपके पास, b का मान आ जाएगा आपके पास -5। कितना आ जाएगा -5। ठीक है, तो b का मान कितना है यहाँ से -5। अब इस b का मान आप क्या करो, या तो इस इक्वेशन में रख दो या इस इक्वेशन में रख दो, आपका आंसर सेम आएगा। तो b का मान मैं इस इक्वेशन पे रखता हूँ तो आपके पास क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा -a और b का मान कितना है -5 और +2 और इक्वल कितना है आपके पास 0। ठीक है, तो यहाँ पे अपने बात करें -a तो -5 + 2 कितना हो गया -3 इक्वल 0। तो ये आ जाएगा आपके पास a का मान आ जाएगा आपके पास कितना, तो 3 उधर जाके क्या जाएगा प्लस में, लेकिन a के साथ क्या है माइनस, तो ये माइनस का चला जाएगा उधर, तो ये आपके पास a का मान आ जाएगा -3। कितना आ जाएगा -3। ठीक है, तो यहाँ से अपने को बात करनी थी कि a और b के मान क्या होंगे। तो ध्यान रखना अपने पास a और b के मान आपके पास आएंगे, a का तो मान आएगा -3 और b का मान कितना आएगा -5। ठीक है, तो यहाँ से जो भी b का मान है आप दोनों में से किसी इक्वेशन में रख लो, आपके पास a का मान सेम ही आएगा, कितना आएगा -3। तो ये था क्वेश्चन जो अपने को ध्यान रखना कि अगर दो गुणनखंड दे दिए जाए तो उसको कैसे हल करेंगे। उसके बाद बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपके पास बहुपद दिया हुआ है और लिखा हुआ है कि इसके भी कितने गुणनखंड है 2, x - 1 और x - 2 और निकालना है अपने को m व n के मान। x - 1 और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है कि x + 2 है, ये x + 2। तो बात करते हैं अपने क्वेश्चन की, तो सबसे पहले किसके लिए शेषफल निकालेंगे x - 1 के लिए। तो x - 1 0 रखूं तो यहाँ से x का मान कितना आ गया 1 और इसका मान रखेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा आपके पास शेषफल। तो यहाँ से रखे अपने 1 का क्यूब प्लस 10, 1 का स्क्वायर प्लस m 1 और प्लस क्या लिखा हुआ है n। तो यहाँ पे हल करें 1 + 10 प्लस ये आ जाएगा m और ये आ जाएगा n।
तो यहाँ पे अपने पास कितना है 11 प्लस m प्लस n। तो ये तो आ गया। अगर आप x माइनस 1 से डिवाइड करोगे तो आपके पास शेषफल क्या आएगा। उसके बाद बात करें अपने दूसरा, यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस 2 इक्वल कितना है 0। तो यहाँ पे अपने करें x माइनस 2 और इसका मान रखेंगे किसमें, इस बहुपद में। तो -2 लिखा हुआ है तो -2 क्या करो आप यहाँ पे लिखते हैं अपने -2 क्यूब प्लस 10 -2 स्क्वायर प्लस m और यहाँ पे आपके पास -2 और लास्ट में आपके पास n। ठीक है, तो यहाँ से शेषफल ही आएगा तो अपने शेषफल ही लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ से अपने हल करें तो ये क्या आपके पास ऊपर विषम तो माइनस तो आएगा विषम के लिए, और इसको गुना करेंगे 3 बार कितना आएगा 8। तो ये आ जाएगा आपके पास 4 और 10 चौके कितना होता है 40। यहाँ पे प्लस इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे क्या स्क्वायर, -2 को 2 बार गुना करोगे तो क्या आएगा प्लस का 4। फिर देखो यहाँ पे माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा 2m प्लस n। उसके बाद बात करें यहाँ पे अपने सॉल्व करें इसको तो ये आ जाएगा आपके पास, पहले mn लिख लेते हैं 2m प्लस m, ये आ जाएगा 40 में से 8 गए कितना रह गया 32। ठीक है, अब सेम वही प्रोसीजर, आपको यहाँ पे गुणनखंड लिखा हुआ है तो ये किसके बराबर है, ये भी 0 के बराबर है, ये भी किसके बराबर है 0 के। तो अपने इसको वैसे लिख लेते हैं जैसे अपने पिछला क्वेश्चन किया था, इन दोनों को क्या कर देते हैं अपने कंपेयर। तो यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास 11 प्लस m प्लस n और यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप क्या करो इस फॉर्मेट को सही रखो। अगर यहाँ पे पहले m प्लस n लिखा हुआ है तो आप क्या करो पहले m प्लस n ही लिखो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है m प्लस n प्लस 11, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं m प्लस n प्लस 11 इक्वल कितना है 0, और फिर उसके बाद लिखना है अपने को पास लिखा हुआ आपके पास -2m प्लस n प्लस 32, -2m प्लस n प्लस 32 इक्वल कितना है 0। तो इसको अपने हल करें तो यहाँ से अपने को ध्यान देना है ये कितना है आपके पास, देखो कोई कैंसिल होने वाला है। अगर यहाँ पे अपने कैंसिल तो कोई नहीं होगा तो क्या करो आपने इसको ऐड करें तो यहाँ पे नीचे के निशान क्या हो जाएंगे चेंज। तो ये है आपके पास माइनस और ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो अगर कभी ऐसा कैंसिल ना हो रहा जैसे अपने पहले वाले क्वेश्चन में कर रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे अपने माइनस करेंगे तो नीचे वाले निशान क्या हो जाएंगे चेंज। ठीक है, तो देखो यहाँ पे प्लस का 2m है, ये प्लस का m है तो क्या हो जाएगा 3m। अब देखो यहाँ पे -n हो गया, ये प्लस n हो गया तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, उसके बाद देखो अपने को क्या करना है तो यहाँ पे 11 है प्लस के 11 और माइनस के 32, तो कितना रह गया ये -21 इक्वल है 0। तो यहाँ से 3m इक्वल 21 उधर जाके प्लस में कितना हो जाएगा, फिर m और 21 में 3 का भाग दोगे तो कितना आएगा 7, 7 ही कितना होता है 21। तो m का जो मान आया वो कितना है 7, कितना है 7। तो उसके बाद बात करें m का मान 7 है तो अपने को किसका निकलना n का मान। तो क्या करो जो आपके पास ये दो इक्वेशन है इसमें किस में भी रख दो, और रखने का मतलब ये है कि आपको जो आसान लगे। जैसे ऊपर वाला जो आपके पास इक्वेशन है ये क्या है नॉर्मल, तो यहाँ पे आप m का मान क्या रखें 7, तो पहली वाली इक्वेशन में रखें m का मान कितना है 7 और साथ में लिखा हुआ n और प्लस कितना है 11 इक्वल कितना है 0। तो यहाँ पे मैंने m का मान कितना रख दिया 7। उसके बाद देखो 7 और 11 कितना हो गया 18, तो n प्लस कितना आ गया 18 और यहाँ से n इक्वल कितना हो गया -18। तो आपके पास जो m और n के मान आए वो कितना है, एक तो आया 7 और एक कितना है -18, और यही क्या है आपका आंसर। तो इसमें अपने को ध्यान रखना है कि m और n के मान कैसे निकालने हैं। उसके बाद बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया। अब देखो एक टॉपिक और दिया आपके बहुपद के गुणनखंड अपने कैसे निकाल सकते हैं। तो गुणनखंड निकालने के लिए अगर जैसे मैं बात करूं यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ 6। अब 6 के गुणनखंड क्या होंगे, फैक्टर क्या होंगे, आप कहोगे 1 होगा 2 होगा 3। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2 और 3, तो 6 के गुणनखंड कितने यहाँ पे 2, और ये अपने को पता कैसे चलेगा कि गुणनखंड, आप इनको गुना करो तो 2 × 3 कितना क्या 6, कितना क्या 6, गुना करने पर भी क्या आना चाहिए आपके पास 6। आपके पास 2 गुणनखंड है, इनको गुना करोगे तो कितना आएगा 6। तो यहाँ पे भी आपके पास वैसे दिया हुआ है कि एक क्वेश्चन है कि a माइनस बी माइनस ए स्क्वायर प्लस क्या दिया हुआ है b स्क्वायर, और इसके आपके गुणनखंड दिए हुए हैं 2।
तो ये पूछ रहा है कि आपके पास जो इसमें से जो आपके पास आंसर है वो कौन सा सही है गुणनखंड। तो एक तो तरीका है कि आप क्या करो, इनको गुना कर लो और चेक कर लो कि ये आपके पास इक्वेशन आ रही है या नहीं, यानी ये बहुपद आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो ऐसे चेक करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आप क्या करो, किसी भी एक पर्टिकुलर टर्म को उठा लो, जैसे यहाँ पे माइनस क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कब बनेगा, जब ए को ए से गुना करोगे। तो देखो ए को ए से गुना करोगे क्या आएगा, ए स्क्वायर, लेकिन किस में आएगा, प्लस में, तो ये तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से चेक करें, देखो ये भी प्लस का है और ये भी क्या है, प्लस का है, तो ए को ए से गुना करो तो भी क्या आएगा, प्लस का ए स्क्वायर, यानी ये भी आंसर नहीं होगा, यानी पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर यहाँ पे लिखा हो ए माइनस बी, तो ए को ए से गुना करो ए, और ये भी माइनस में है तो कितना आएगा, माइनस का ए स्क्वायर, इसका मतलब ये हो सकता है। तो अपने चेक कर लेते हैं क्या यही है। तो अपने क्या करते हैं, जो ए है ए को पूरे से गुना कर लो इस पूरे इक्वेशन से, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, ए को एक से गुना करो कितना आएगा ए को माइनस ए से गुना करोगे कितना आएगा, माइनस ए स्क्वायर, फिर ए को माइनस बी से करो कितना आएगा, माइनस ए बी, फिर माइनस बी को गुना करो पूरे से, तो माइनस बी को एक से गुना किया तो कितना आएगा, माइनस बी, माइनस बी को माइनस ए से गुना करोगे तो कितना आएगा, देखो माइनस और माइनस कितना हो गया, प्लस, और कितना आएगा गुना करोगे तो ए बी, यानी प्लस का क्या आएगा, ए बी। फिर माइनस बी को किससे गुना करोगे, माइनस बी से, तो माइनस और माइनस क्या होते हैं, प्लस, और बी को बी से गुना करोगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर, कितना आएगा, बी स्क्वायर। अब यहाँ पे बात करें अपने, देखो ए से कुछ कैंसिल होने वाला है, कुछ नहीं है, ए रखो, फिर देखो ए स्क्वायर तो है ही आपके पास, फिर यहाँ पे लिखा हुआ माइनस ए बी और ये प्लस का ए बी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, क्या हो जाएंगे, कैंसिल, फिर है आपके पास माइनस बी और फिर आपके पास प्लस बी स्क्वायर। तो देखो यही आ रहा है, ए बी आ रहा है, माइनस का ए स्क्वायर आ रहा है और माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, यानी आपका जो आंसर है वो क्या आएगा, सी। ठीक है, तो अगर चौथा ऑप्शन तक पहुंचना है तो पहले क्या करो, अगर आपको पता ही चल गया दो ऑप्शन कट गए तो तीसरा अपने गुना करके चेक कर लेते हैं, अगर ये भी नहीं हुआ तो आपका ऑप्शन क्या आएगा, डी। ठीक है, उसके बाद बात करें अपने, यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ बहुपद लिखा हुआ है, और इसके भी क्या निकालने अपने को कि ये गुणनखंड आपके इसके हैं या नहीं। तो इसके लिए क्या करना आपको, सबसे पहले कोई एक टर्म उठा लो और उसके लिए चेक करेंगे अपने। तो जैसे भी अपने को, जैसे बात करें अपने यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ से भी क्या करें, अपने कोई भी एक टर्म उठा लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या है, माइनस ए स्क्वायर है, अब ए स्क्वायर कब आएगा, तो ए को ए से गुना करोगे तभी तो ए स्क्वायर आएगा। तो जैसे ये प्लस का ए, ये माइनस का ए, तो इसको गुना करोगे तो कितना आएगा, माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ये हो सकता है, अपने रखते हैं एक बार। उसके बाद चेक करें, प्लस का ए है, ये भी प्लस का ए, यानी क्या आएगा, प्लस का ए स्क्वायर, तो ए को ए से गुना करोगे, इसका मतलब ये तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद बात करें माइनस ए और ये भी है माइनस ए, तो ए को ए से गुना करोगे तब तो ए स्क्वायर रहेगा, लेकिन माइनस को माइनस से गुना करोगे तब क्या आएगा, प्लस में, इसका मतलब ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो अपने चेक करते हैं क्या ये आंसर होगा। तो इसके लिए क्या करें अपने, आप अगर ए स्क्वायर आ रहा है आपके पास तो अपने एक 2 भी निकाल लेते, पूरा निकालने की जरूरत नहीं कि अपने पूरा गुना करेंगे तभी आपका आंसर आएगा। तो अपने प्लस 2a भी निकालेंगे। 2a भी कब आएगा, जब a को किससे गुना करेंगे, b से, और b को किससे गुना करेंगे, a से। तो यहाँ पे a लिखा हुआ है, तो a को गुना करते हैं अपने इस पूरी, तो अपने गुना करके चेक करते हैं कि आपके पास ये जो इक्वेशन है ये सही है या नहीं। तो पहले a को गुना करते हैं पूरे से, तो a को गुना करोगे तो सही में आएगा 1 माइनस ए प्लस बी, उसके बाद प्लस लगाओ, फिर a को गुना करना है पूरे से, तो a को पहले गुना करो 1 से, तो कितना आएगा a, फिर देखो ये प्लस है और ये माइनस है तो क्या आएगा माइनस, और a को a से गुना करोगे तो a स्क्वायर, फिर है प्लस का a और ये लास्ट में लिखा हुआ प्लस का b, तो कितना आएगा प्लस का ए बी। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ माइनस बी, अब माइनस बी को क्या करो, पूरे से गुना करो, तो माइनस बी को 1 से गुना करोगे तो क्या आएगा आपके पास, माइनस का b, फिर माइनस बी को माइनस ए से गुना करो तो क्या आएगा आपके पास, प्लस का ए बी, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, फिर माइनस बी को गुना करो किससे, प्लस बी से, तो आपके पास कितना आएगा, तो कितना आएगा माइनस का बी स्क्वायर, माइनस का बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो एक से कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है तो एक को ऐसे ही रखो आप। उसके बाद है माइनस ए, तो माइनस ए प्लस ए कैंसिल, और प्लस बी से माइनस बी कैंसिल, और उसके बाद देखो यहाँ पे आपके पास ए बी प्लस का ए बी और ए बी प्लस का ए बी कितने हो गए, प्लस 2ab। उसके बाद यहाँ पे क्या रह गया, माइनस ए स्क्वायर, और लास्ट में रहेगा आपके पास माइनस बी स्क्वायर। यानी आपने जो दो गुणनखंड निकालने हैं वो क्या है, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर कितना आएगा,
ए। ठीक है, इनको अपने ऐसे चेक कर सकते हैं। ऑप्शन हटाने के लिए यही तरीका है कि कोई भी एक स्टेप अपना लो और उसको फॉलो करके देखो क्या वो उसमें सही बन रहा है या नहीं। अगर वो सही बन रहा है तो उसको गुना करके देख लो, तो आपका आंसर क्या होगा, सही। लास्ट क्वेश्चन अपने पास, और इस बार दिया 2x प्लस 4y और प्लस माइनस 8xy और माइनस क्या दिया है 1, और इसमें बताना है अपने को कि इसके गुणनखंड कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें वही तरीका, अपने कोई भी एक, जैसे यहाँ पे माइनस क्या लिखा हुआ है 8xy, तो xy कब आएगा, जब x को y से गुना करेंगे तभी आएगा। तो बात करते हैं अपने, पहले ये उठा लेते हैं, ये y है और ये x है, तो दोनों को गुना करते हैं, 4y और 2x गुना करो 8xy, लेकिन किस में आएगा, प्लस में, क्योंकि ये भी प्लस में ये भी प्लस में, यानी ये तो आंसर नहीं होगा। उसके बाद बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ माइनस 4y और यहाँ पे लिखा है प्लस 2x, तो 4 दूनी कितना होता है 8, और माइनस प्लस माइनस तो ये हो जाएगा 8xy, यानी ये दूसरा ऑप्शन हो सकता है। तीसरे की बात करें, यहाँ पे भी माइनस में और यहाँ पे क्या प्लस में, तो भी माइनस में, यानी ये दोनों हो सकते हैं। उसके बाद क्या करें, अपने की जो आपके पास लिखा हुआ यहाँ पे 2x, तो 2x को अपने गुना करें किससे, 1 से, तो भी आपके पास कितना आएगा 2x, 2x से कम 2x, और यहाँ पे भी 2x से गुना करोगे तब भी कितना आएगा 2x। फिर 4y चाहिए अपने को प्लस का, तो यहाँ पे 4y को कब चाहिए, जब आप किससे गुना करोगे 1 से, तो यहाँ पे माइनस 4y है, इसको 1 से गुना करो तो आपके पास कितना आएगा माइनस 4y, और माइनस अपने 4y अपने को नहीं चाहिए, कितना चाहिए प्लस का 4y। तो यहाँ पे देखो माइनस 4y और माइनस 1 से गुना करोगे तो कितना आएगा प्लस का 4y, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है आपका प्लस, यानी इसका मतलब ऑप्शन कौन सा होगा सी। और इसको चेक करने के लिए अपने क्या करें, गुना कर लेते हैं। एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे अपने बात करें 1 को गुना करेंगे 2 से, फिर अगली टर्म को गुना करेंगे 2 से, यानी टोटल कितने आएंगे आपके पास 4 टर्म, यानी यहाँ पे 2 है यहाँ पे भी 2 है, तो टोटल कितना आएंगे 4। तो कई बार पद भी पूछ लेते कि पद कितने आएंगे, तो अगर यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है, तो आपके पास टोटल कितने आएंगे 6, क्योंकि 3 × 2 करोगे कितना आएगा 6। ठीक है, तो अपने गुना करते हैं, पहले 1 को गुना करो इस पूरी टर्म से, तो 1 को गुना करोगे तो सेम यही है 2x और माइनस 1, फिर माइनस 4y को गुना करना है इस पूरे से, तो माइनस 4y को पहले गुना करो 2x से, तो 4 दूनी कितना होता है 8, और x को y से करोगे क्या आएगा xy, यानी 8xy। हम माइनस की बात करें तो यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो क्या आएगा माइनस। उसके बाद बात करें माइनस 4y और माइनस 1 को गुना करोगे तो कितना आएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये आ जाएगा आपके पास 4y। ठीक है, तो यहाँ पे अपने बात करें हल करने की, तो 2x और लास्ट में लिखा हुआ 4y, यह है आपके पास माइनस 8xy और माइनस 1, और यही देखो आपके पास जो इक्वेशन थी वो ये है। इसका मतलब इसके गुणनखंड दो जो हैं वो कौन कौन सा है, सी, कौन सा है सी। तो ये तो थे बहुपद के गुणनखंड, ये भी अपना टॉपिक मेंशन किया हुआ है, और शेषफल पे आधारित कुछ क्वेश्चन किए थे अपनों ने पिछली क्लास में भी और इस क्लास में भी। तो ये तो था अपने बहुपद से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, और बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड और क्वेश्चन की। तो वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।